मैं चाहता हूं हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसे डायरेक्ट सेलिंग लीडर्स की स्थापना करना, एक ऐसी लीडरशिप को तैयार करना जो इंसान को उठा के अंडमान निकोबार में भी फेंक दिया जाए, 2 महीने के अंदर 8 स्टेप ट्रेनिंग करता हुआ 200 की टीम बना के दिखा दे। सेल्फ क्वालिटी, जो इंसान अपने चेक को मेंटेन करने के लिए किसी पर डिपेंडेंट ना रहे, जो इंसान अपनी टीम को डेवलप करने के लिए किसी पर डिपेंडेंट ना रहे। जिस दिन आप सेल्फ डिपेंडेंट बन गए हैं ना, उस दिन ये जो टीम आपको आंखें दिखाती है बंद कर देगी। और उसके लिए सबसे पहला स्टेज है, आपको एक अच्छा प्लानर बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? एक अच्छा प्लानर बनना पड़ेगा। मैं अक्सर देखता हूं जब लोग छोटे लेवल पे होते हैं, अपलाइन उनको बोलता है लिस्ट बनाओ तो लिस्ट बनाते हैं। अपलाइन उनको बोलता है इनविटेशन करो तो वो इनविटेशन करते हैं। अपलाइन उनको बोलता है प्लान दो तो वो प्लान करते हैं। अपलाइन बोलता है चलो फॉलोअप करते हैं तो वो फॉलोअप करते हैं। लेकिन जैसे उनकी रैंक बढ़ती है, जैसे हम एमरल्ड लेवल हैं, जैसे हम टोपाज रैंक पे आते हैं, जैसे हम रूबी स्टार रैंक पे आते हैं, ये बेसिक काम ही हम भूल जाते हैं। हम क्या बन जाते हैं? लीडर बन जाते हैं। जबकि लीडरशिप का असली डिफिनेशन ही है बेसिक काम। इस दुनिया का हर इंसान, हर प्रोफेशन से जुड़ा हुआ इंसान जीवन में कभी बेसिक काम नहीं छोड़ता, जिंदगी में कभी बेसिक काम नहीं छोड़ता। चाहे डॉक्टर कितना भी बड़ा डॉक्टर बन जाए, जिंदगी में कभी दर्द, सर्दी, खांसी, जुकाम की दवा का नाम लिखना नहीं भूलता। भूल जाता है कि भैया अब तो मैं करोड़पति डॉक्टर बन गया हूं, अब पेशेंट देखूंगा। क्या बात कर दिया तूने। एक टीचर चाहे कितना भी बड़ा शिक्षक बन जाए, लेकिन कभी वो पढ़ाना नहीं भूलता। कभी भी वो जिस क्लास में गया हुआ है उस क्लास के चैप्टर को नहीं भूलता। अगर नर्सरी में जाता है तो ABCD सिखाता है, थोड़ा बड़े वो लेवल पे जाता है राइम सिखाता है, पोएम सिखाता है, ट्रांसलेशन सिखाता है, लेकिन अपना बेसिक काम कभी नहीं भूलता। एक लॉयर, चाहे वो लोअर कोर्ट का वकील हो, चाहे वो हायर कोर्ट का वकील हो, चाहे कुछ भी हो जाए, पढ़ाई गई संविधान की धाराएं, IPC, इन चीजों को हमेशा याद रखता है, कभी इसको भूलता नहीं है और हमेशा उनके बारे में चर्चा करते रहता है। बेसिक्स कभी नहीं भूलता। दुनिया का कोई भी प्रोफेशनल बिजनेसमैन कभी भी बेसिक्स नहीं भूलता। इकलौते हम डायरेक्ट सेलर हैं जो थोड़े से रैंक पे क्या हो जाते हैं, बेसिक काम करना भूल जाते हैं। और आपकी ये जो चेक कमजोर बन रही है, ये जो आपकी जो इनकम कम हो रही है ना, मैं नहीं पूछूंगा, सोच के अपने माइंड पे थोड़ा प्रेशर देके बताओ, सच बताओ, बेसिक काम किए आपको कितने दिन हो गए? आज आप बेसिक काम के लिए अपनी टीम के ऊपर डिपेंडेंट हैं। टीम प्लान करवाती है तो आप मार्केट में जाके प्लान करते हैं, और अगर टीम प्लान नहीं करवाती तो आप बोल देते हैं गुरुजी आज कोई काम नहीं है, आज तो सर टीम ने काम ही नहीं करवाया। कई लोगों को ऐसे मैं देख रहा हूं, टोपाज रूबी स्टार लेवल बनने के बाद मोबाइल से बिजनेस करना शुरू कर दिए, वो साहब बन गए हैं। सुबह उठने के बाद मोबाइल पे लग जाते हैं, 10-20 कॉल मार देते हैं और मजे से सोए रहते हैं। यह है सबसे बड़ी गलती, यह है सबसे बड़ा मिस्टेक्स जो लोग रैंक आने के बाद शुरू कर दे रहे हैं। याद रखना, जीवन में चाहे प्रोफेशन कोई भी हो, जो बेसिक भूल गया वो प्रोफेशन उसको भूल जाता है। एक डॉक्टर चाहे कितना भी बड़ा डॉक्टर हो, अगर इंजेक्शन लगाना भूल जाता है, चीरा लगाना भूल जाता है, कोई इंसान उसके पास नहीं जाएगा इलाज कराने के लिए, सर्जरी कराने के लिए। भूलता है क्या? कभी नहीं भूलेगा। ब्लेड कौन से नंबर का, कितना कट, कितने सेंटीमीटर का कट कहाँ लगाना है, चाहे कितना भी बड़ा हो, बेसिक्स कभी नहीं भूलता। हम लोग थोड़े से रैंक पे बेसिक भूल जाते हैं। मेरे दोस्त, मैं आपको बताना चाहूंगा, आज हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग का सबसे टॉप चेहरा, जिसको हिंदुस्तान की हर कंपनी एक एग्जाम्पल देती है, हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर महिपाल सर। एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। मैं देखता हूं आज भी गुरुजी प्लान करते हैं, कंपनी का रॉयल एम्बेसडर प्लान करता है, कंपनी का रॉयल एम्बेसडर आज भी फॉलोअप करता है, समय नहीं मिलता है तो आज भी काउंसलिंग करता है, आज भी FIM करता है। हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर शिव कुमार सर आज भी प्लान करते हैं, आज भी इनविटेशन करते हैं।
जब इनको बेसिक्स करने की जरूरत है तो क्या आपको नहीं है? लेकिन आप क्या कर रहे हो? लीडर बन के बैठे हुए। कई लोग मेरे से बोलते हैं कि सर आपके बिजनेस में इतनी फास्ट ग्रोथ का राज क्या है? मैं आपको बताऊं, मैं आज तक कभी डाउनलाइनों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहा, क्योंकि मेरी जड़ें बड़ी मजबूत है। मेरा कमांड बेसिक तो बहुत अच्छा है शुरू से ही। मेरी टीम में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसके डाउन में मैंने सेल्फ प्लान करके अपने बंदे नहीं डाले होंगे। सिंगल लीडर नहीं मिल सकता है जिसके डाउन में मेरे बंदे नहीं है, जिसके टीम में मैंने कहीं ना कहीं फॉलोअप नहीं किया है। सिंगल मेरी आदत थी। मेरी टीम में किसी का बिजनेस गिर जा रहा है, मैं उसको बोलता तो टेंशन मत ले, मैं आ रहा हूं। मैं गाड़ी लेके पहुंचता था, तू मिला बंदों से, रिजल्ट निकाले की जिम्मेवारी मेरी है, क्योंकि मेरे बेसिक्स बड़े स्ट्रांग रहे हैं शुरू से ही। आज भी मैं प्लान करता हूं। अभी आपसे आने से पहले मैंने 2-3 बंदों को इनवाइट किया था, उनको बुलाया था और वो बंदे आ गए। आप पूछो अवधेश नारायण सर से, मैं अपने रूम में बैठ के 2 प्लान कर रहा था। आज भी कंपनी का एम्बेसडर प्लान कर रहा है। तुम क्या हो यार, सोचो। आपको पता है मेरे 1 by 1 प्लान के डायरेक्ट ज्वाइनिंग मेरी टीम में 6000 है। 6000 लोगों को मैंने डायरेक्ट ज्वाइन कराया है, खुद इनविटेशन करके, खुद प्लान देके। मेरी लिस्ट आज भी अपग्रेड होते रहती है, क्योंकि बेसिक्स है यार, बेसिक्स है। ये जीवन में हमें कभी नहीं भूलना है। आप एमरल्ड लेवल पे ही लीडर बन के घूम रहे हो। मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ, जब मैं डायमंड था तो डायमंड लेवल पे मेरे पिछले कंपनी का एक अपलाइन था, उसने नया कंपनी बना दिया। नए नए कंपनी वाले तो ड्रामा देखो डेली चलते रहता है। तो वो एक कंपनी बना दिया और उसने हमारे मेन लेग के 12 एमरल्ड को तोड़ दिया। मैं दूसरे लेग पे काम कर रहा था उस समय, उसने मेरे मेन लेग के 12 एमरल्ड को तोड़ दिया। 12 एमरल्ड मेरे चले गए उसके साथ। अब वो जिस भी लीडर के डाउन में थे, तो मैं बाहर शायद कहीं मीटिंग करने के लिए गया हुआ था अवधेश नारायण सर के साथ। तो मेरे पास रात को 12-1 बजे कॉल आया। वो दिन भर कॉल कर रहा था, मैं ट्रेनिंग में था। रात को कॉल आया, मैंने कॉल किया, रोते हुए बंदा बोला गुरुजी बर्बाद हो गया। मैंने बोला क्या हुआ? उसने बोला गुरुजी ये फलना फलना लीडर थे और ये सारे सर डिस्टर्ब हो गए, ना मेरा फोन उठा रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। मैं बोला बस इतनी सी बात है, 12 ही तो गए हैं, क्या टेंशन ले रहे हैं? कितने बच्चे हैं? बोला सर 4 लोग। बोला टेंशन मत ले, 2 महीना के अंदर 4 को 40 बनाएंगे, टेंशन मत लो, मैं आ रहा हूं, मिलेंगे सारे लोगों से। मैं आया और उनकी घरें ऐसी जगहों पे थी कि गाड़ी ले जाना मुश्किल था। मैंने फिर अपने पैशन प्रो को साफ किया, बोला बेटा आजा ग्राउंड में एक बार फिर से। डायमंड लेवल की बात बता रहा हूं और ये सच्ची घटना है, डायमंड लेवल की बात बता रहा हूं। शर्म क्यों यार, हम डायमंड क्यों हैं? मेरी टीम है तो डायमंड है। और अगर टीम के लिए मुझे गाड़ी पे नहीं रिक्शा पे भी बैठना पड़ा ना, तो मैं बैठने के लिए तैयार हूं। फ्रेशर एटीट्यूड कभी नहीं भूलेंगे। मैंने पैशन प्रो अपना फिर से निकाला और जो लीडर था उस लीडर को बोला तू पीछे बैठ, तू क्यों जाना चाहता है उस कंपनी में? पैसे के लिए ना, चल मिला मेरे से अपने बंदे। बोला सर आप चलेंगे प्लान में, आप डायमंड? बोला तू मत बताना मैं डायमंड, तू बताना ही मत मैं डायमंड हूं। तू केवल बोलना कि एक लीडर है, मिलवा दे। और देख कमाल, जो बेस का बंदा था जो नहीं गया था, जो ऊपर चले गए उनको मैंने छोड़ा, जो बेस का बंदा था नहीं गया था, उसके साथ 7 दिन मैंने काम किया, 7 डेज। और 7 दिन के बाद जब अगले वीक में उसका चेक बना 72,000 रुपए का चेक। अब उसको कोई हिला के दिखा दे, दीपक सिंह बनारस का 7 दिन की इनकम 72,000 रुपए का मैंने बनाया। और जैसे ही 72,000 का चेक आया और जितने साले गए थे ऊपर वाले, ये सच्ची बात बता रहा हूं, मैं कभी डरा ही नहीं, क्योंकि मैं बेसिक्स पे 100% विश्वास करता हूं। अभी पीछे किसी इंटरव्यू में किसी बंदे ने मेरे से पूछा कि सर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का तो बिजनेस बड़ा सेंसिटिव है। मैंने बोला कैसे? बोला सर आज आपकी 13-14 लाख की टीम है, क्या लाइफ स्टाइल लेबिलिटी आपके ऊपर सब कुछ है, भगवान न करे अगर आपकी 14 लाख की टीम खत्म हो जाए तो। मैंने बोला सबसे पहली बात, अमित दुबे जिंदा है तो 14 लाख की टीम कभी खत्म नहीं होने देगा, सबसे पहली बात। लेकिन अब मैं आपकी भी बात मान लेता हूं। दूसरी बात कि अगर मेरी टीम खत्म भी हो गई, सब मेरे से चिड़चिड़ा गए, सब निगेटिव हो गए, सब छोड़ के भाग गए, कोई किसी ने अरबों रुपए दे के सबको अपने घर में लॉक कर दिया, तो भी मेरे को टेंशन नहीं है,
क्योंकि 6 साल पहले जो अमित दुबे था वो फ्रेशर था, 6 साल बाद का अमित दुबे कंपनी का एम्बेसडर है। जब फ्रेशर 7 साल में 14 लाख का नेटवर्क बना सकता है, एम्बेसडर ग्राउंड में उतरेगा तो 7 साल के अंदर 14 करोड़ का नेटवर्क बना के दिखाएगा।